आज पूरी दुनिया की निगाहें एक ऐसे घटनाक्रम पर टिकी हुई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई हैं, उसने वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के इस कदम को लेकर दुनिया दो खेमों में बंटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश है तो दूसरी तरफ रूस, चीन और अब उत्तर कोरिया भी खुलकर मैदान में उतर आया है। हालात इतने गंभीर बताए जा रहे हैं कि कई जानकार इसे तीसरे विश्व युद्ध की संभावित शुरुआत तक कह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई दुनिया एक बार फिर ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां बातचीत की जगह बंदूकों की आवाज सुनाई देगी। इस पूरे विवाद की जड़ में है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जिन पर अमेरिका ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक मादुरो पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म और अवैध हथियारों की सप्लाई और अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप हैं। अमेरिका का दावा है कि न्यूयॉर्क की एक अदालत में इन मामलों को लेकर कानूनी प्रक्रिया चलाई जा रही थी और गिरफ्तारी पूरी तरह कानून के दायरे में की गई है। अमेरिका ये भी कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो किसी भी देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो। लेकिन यही से अंतर्राष्ट्रीय विवाद और ज्यादा गहराता चला जाता है। दरअसल किसी संप्रभु देश के मौजूदा राष्ट्रपति की गिरफ्तारी अपने आप में एक असाधारण और संवेदनशील कदम माना जाता है। इसी वजह से अमेरिका के इस कदम को लेकर कई देश सवाल उठा रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने तो इस मामले में सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर कोरियाई मीडिया के अनुसार किम जोंग उन ने निकोलस मादुरो को अपना करीबी दोस्त बताया है और अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि अगर मादुरो को तुरंत और सम्मान के साथ रिहा नहीं किया गया तो उसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। किम जोंग उन ने अमेरिका के इस कदम को दमनकारी करार देते हुए कहा कि ये कार्रवाई वैश्विक टकराव को जन्म दे सकती है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। किम जोंग उन यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका से ये भी मांग की है कि मादुरो की मौजूदा स्थिति सार्वजनिक की जाए और ये बताया जाए कि उन्हें कहां और किस हालात में रखा गया है। उत्तर कोरिया का साफ कहना है कि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि ताकत के दम पर की गई कार्रवाई है। किम जोंग उन की इस चेतावनी को इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि उत्तर कोरिया पहले से ही परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में उसका खुलकर अमेरिका को धमकी देना हालात को ज्यादा विस्फोटक बना देता है। इस पूरे मामले में रूस ने भी अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि सशस्त्र आक्रामकता है। रूस का कहना है कि अमेरिका कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार कर अपनी वैचारिक दुश्मनी निकाल रहा है। मॉस्को ने चेतावनी दी है कि बिना किसी ठोस अंतर्राष्ट्रीय सहमति के किसी देश के राष्ट्रपति को हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है और इससे वैश्विक स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। रूस का ये भी कहना है कि अगर इस तरह की कार्रवाइयों को रोका नहीं गया तो भविष्य में कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। चीन भले ही इस पूरे मामले में अपेक्षाकृत संयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसका रुख भी अमेरिका के खिलाफ ही माना जा रहा है। चीन ने संकेत दिए हैं कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप दुनिया को अस्थिरता की ओर ले जाता है। चीन लंबे समय से ये कहता रहा है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती और दबाव से। ऐसे में अमेरिका के इस कदम पर चीन की असहमति इस बात का संकेत है कि दुनिया की बड़ी ताकतें एक बार फिर आमने सामने खड़ी होती दिख रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब वाकई तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या फिर ये महाशक्तियों के बीच दबाव बनाने की एक और रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों ने जानकार मानते हैं कि फिलहाल ये टकराव राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर जाता है, लेकिन अगर हालात बिगड़े और सैन्य कदम उठाए गए तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। खास तौर पर लैटिन अमेरिका, जो अब तक बड़े वैश्विक युद्धों से काफी हद तक दूर रहा है, वो एक नए सैन्य संघर्ष का केंद्र बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ अमेरिका या वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी।
भारत समेत कई देशों के लिए स्थिति इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि किसी भी बड़े वैश्विक टकराव का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल की कीमतों में उछाल, शेयर बाजार में गिरावट और वैश्विक व्यापार में बाधा जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। भारत की नीति हमेशा से शांति, संवाद और संतुलन की रही है, लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने हो तो हर देश को सतर्क रहना पड़ता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस मामले पर बेहद बारीकी से नजर बनाए हुए है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में सवाल जवाबों से ज्यादा है कि क्या निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पूरी तरह कानूनी है या ये राजनीतिक दबाव का नतीजा है। क्या किम जोंग उन की चेतावनी सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है। और सबसे अहम सवाल यही है, क्या दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला पूरी मानवता को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये संकट बातचीत से सुलझेगा या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।